डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सभी अच्छे होंगे और चैनल को आप देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें से रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है चैनल की और आप सभी का प्यार से चैनल की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। व्यूअर्स भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं हमारे। और आज मैं फिर से +1 के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। +2 के तो लेक्चर्स मैं आपके कंटिन्यूटी रखे हैं, बिल्कुल भी बीच में मिस नहीं किया है। एक आध दिन कहीं बीच में चांस की बात होगी कि मिस हुआ होगा मेरा, अदरवाइज़ मैंने पूरी कोशिश करी है। संडे को भी वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जिसकी जो आपका सिलेबस है कि बोर्ड की क्लास है वो अपने टाइम से ख़त्म हो जाए और आप अच्छे अंकों से +2 क्लास उत्तीर्ण करें। आज लेक्चर मैंने +1 के बनाए थे, डालने भी शुरू किए थे, लेकिन +1 का जो रिस्पांस था वो कम आया। +1 का रिस्पांस इस वजह से भी कम आया क्योंकि अभी रिज़ल्ट ही नहीं निकला है। सबसे बड़ी बात है कि रिज़ल्ट नहीं निकला है। बच्चों ने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि किसने फिज़िक्स मतलब नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। और अभी कुछ सिस्टम बना नहीं है। CBSE का भी रिज़ल्ट नहीं आया, हरियाणा बोर्ड का भी रिज़ल्ट नहीं आया, बाकी बोर्डों का भी रिज़ल्ट नहीं आया। कुछ बोर्ड्स के रिज़ल्ट ज़रूर आ गए हैं। तो फिर लेकिन टॉपिक्स तो क्योंकि कवर करना है, टाइमली सिलेबस कराना होता है, तो इसलिए मैं फिर से आज से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब ये जो लेक्चर है हमारा +1 का लेक्चर है बेटा। और आप पढ़ रहे हैं पहली यूनिट नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैंने, और जो कि आपको दिख भी रही है। क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक लेक्चर मैंने पहला रिकॉर्ड करके डाला था, उसके बाद ये आज सेकेंड लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दिस विल बी द पार्ट सेकेंड। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो फर्स्ट लेक्चर को देखकर सेकेंड लेक्चर पे आए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज़ मैटर क्या होता है, ये बताया हुआ है। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब मैं सीधा आपके साथ टॉपिक पे लिए चलता हूँ। तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा लेक्चर पे बात करेंगे। और साथ साथ बता देता हूँ, आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी है हमने, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ जो नए स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बताया मैंने। और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा। 3 चीज़ें आपको पढ़ाई गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, गैसेस, दिस इज जी। ठीक है, गैसेस के बारे में पढ़ाया गया। तो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और वायु क्या होती है। आज हम टॉपिक के विषय से पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि हमारी है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा, आप नोट करेंगे यहाँ से, लेक्चर सुनते भी रहेंगे, नोट भी करते रहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल। तो जो बन गया केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को फर्दर 3 भागों में विभाजित किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, धातु अधातु।
एलिमेंट्स के बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन है रासायनिक गुणों के आधार पर कंपाउंड्स। सभी की डेफिनेशंस बताई जाएगी, कोई चीज़ घबरानी नहीं है, सारा एक्सप्लेन किया जाएगा और बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा कंप्लीट नोट्स के साथ, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Then we have third classification. What is this? Mixture. Mixture we have what? Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So this is all about the chemical classification of matter. ये पूरा का पूरा टॉपिक आज हमें कवर करना है, जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आपने बहुत ही ध्यान से इस पूरे आर्टिकल को समझना है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एन एलिमेंट्स, मैटर का पार्ट, chemical part, elements. Number one, a pure form of the substance, which is not further divided into smaller particles by physical or chemical process, are called as elements. ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसको फर्दर हम विभाजित नहीं कर सकते छोटे छोटे कणों के अंदर, बाय फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, लाइक सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंटीमनी. These are all examples of elements जो प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. अब इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया किसके अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. तो सबसे पहले ए पार्ट है मेटल्स. Those substance which shows the following characteristics, properties are called as मेटल्स. उनको हम मेटल्स कहते हैं. अब ये कौन से गुण हैं, ये हम बात करेंगे यहाँ पर. सबसे पहले फर्स्ट मेटल का गुण, दे आर हार्ड, सख्त होंगे. सख्त होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई. दे आर हैविंग high melting point and boiling point. Third, they are good conductor of
इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, विद्युत ऊर्जा के संचालक होंगे। दे आर हैविंग ब्राइट, ब्राइट मतलब तेज, लश्यर, लश्यर मतलब चमक, ग्लो। इसके बाद दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ malleable and ductile, malleable and ductile। अभी बताएंगे malleable का मतलब क्या होता है और ductile का क्या मतलब होता है। malleable and ductile, malleable and ductile। malleable means to change it into sheets, और ductile का मतलब है to draw thin wire from it। तो this is the property of metals जो आपने पढ़ी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आधातु जिसे बोलते हैं हिंदी में आधातु। द सब्सटेंस विच shows the following characteristics, properties are said to be non-metals। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स लिखना रह गया था, एग्जाम्पल्स लिखेंगे बेटा। गोल्ड, सिल्वर, देन वी हैव प्लेटिनम, कॉपर, आयरन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? मेटल्स के बेटा। तो ये हमने सेट टू बी नॉन मेटल्स। इनकी क्या विशेषता है? ऑपोजिट, दे आर सॉफ्ट। सेकेंड, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सारी प्रॉपर्टीज इसके ऑपोजिट है। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बिल्कुल ऑपोजिट लिखनी है आपने। किसकी? नॉन मेटल्स की। हार्ड का सॉफ्ट, हाई का लो, और गुड का पुअर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat। Fourth is they do not have bright luster, कोई भी चमक नहीं होती इनके अंदर। They do not shows the property of malleable and ductile। तो ये थे हमारे पास नॉन मेटल के गुण, और इसमें है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या हैं बेटा? नॉन मेटल्स। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड्स की। इसका जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, दैट इज मेटलॉइड्स। तो ये आपने पूरा लिख लिया होगा, नोट कर लें आप आराम से। सी पार्ट इज, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।
metalloids. The substance which are having the properties in between the metals and non-metals are said to be मेटलॉइड्स. तो इसके अंदर मिक्स प्रॉपर्टीज आती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की. आर सेड टू बी मेटलॉइड्स. एग्जांपल्स हैं बेटा आर्सेनिक, एंटीमनी, देन वी हैव दिस व्हाट इज दिस जर्मेनियम. ये सब हमारे क्या हैं बेटा? दीज आर ऑल मेटलॉइड्स. तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन नंबर 1 केमिकल दैट इज एलिमेंट्स. उसके सब डिवाइडेड थे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. व्हाट इज दैट? दैट इज कंपाउंड्स. कंपाउंड की परिभाषा और उसके आगे फर्दर डिवीजन. तो सेकंड पार्ट केमिकल क्लासिफिकेशन का स्टार्ट करने जा रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड्स. When two or more than two elements are mixed together, तो मिलाया जाता है, mixed together in a fixed ratio by its weight या बाई मास. मास भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं. बाई मास या वेट, देन इट इज सेड टू बी कंपाउंड. तो इसकी हिंदी क्या है प्यारे बच्चों? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को एलिमेंट्स को एक फिक्स अनुपात के अंदर मिक्स किया जाता है तो उनमें से बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है. जैसे एग्जांपल आप कहोगे कैसे सर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो अपने आप ही आपको समझ आ गया, अपने आप ही बोल दिया होगा आपने क्या बन गया? वाटर. तो वाटर इज एन कंपाउंड. कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो बन जाती है CO2, CO. सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया जाए सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. और C6H6 बेंजीन. क्लियर है? तो ये सब हमारे क्या है? दीज आर ऑल कंपाउंड्स. अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. ए पार्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो कंपाउंड्स जो कि हमें कहाँ से मिले? नॉन लिविंग सोर्सेज से मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक. ए कंपाउंड which is obtained from the non-living sources are said to be inorganic compounds. जिनका जो सोर्स है वो क्या हो? नॉन लिविंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे एग्जांपल पानी, जैसे वाटर हो गया. ठीक है बेटा. और भी काफ़ी सारे हो जाते हैं इसमें. वाटर हो गया, देन वी हैव NaCl नमक. ठीक है. पोटेशियम क्लोराइड, NaOH, कैल्शियम कार्बोनेट. ये सब हमारे क्या हैं? ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बी वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. A compound which is
obtained from the नॉन लिविंग की जगह क्या लिखना है, लिविंग सोर्सेस. लिविंग सोर्सेस आर सेड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इनके एग्जांपल्स हम लिखेंगे, जैसे कि मिल्क, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जानवर से मिलता है. तो कैसा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. दूध, मिल्क. चीनी, सुक्रोज, प्लांट से मिलता है. ऑयल्स, ठीक है, ये सब हमारे को कहाँ से मिलता है, दीज आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, तो दे आर कॉल्ड एज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये था हमारा इसका सेकेंड पार्ट जो आपके सामने है, दैट इज़ व्हाट कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट, दैट इज मिक्सचर. थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो परिभाषा है हमारी किसकी, मिक्सचर की. अब मैं आपके साथ मिक्सचर डिस्कस करूंगा कि भाई मिक्सचर क्या होता है. व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर in any ratio by its mass oblique weight, so that the component, जिसमें component डाला हुआ है बेटा, component does not loses the identity, अपनी पहचान नहीं खोता, identity are said to be mixture. इसको क्या कहा गया, मिक्सचर कहा गया, is said to be mixture. अब मिक्सचर जैसे कि चीनी का घोल, मिल्क एंड वाटर, you have iron plus sulfur, you have sugar plus water. तो ये सब हमारे क्या है, मिक्सचर्स हैं. तो अब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर. तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर है होमोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स सेम और जीनियस मीन्स फेज. जब दोनों कंपोनेंट सेम फेज में हो, इसका मतलब क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्म हो. जैसे स्कूल में हम जब जाते हैं तो हमारी सभी की यूनिफॉर्म क्या होती है, एक जैसी. तो तब हम क्या है, होमोजीनियस. और जब हम घर आ जाते हैं और शाम को 5-10 फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनकी सबकी ड्रेस अलग अलग होती है, तो वो क्या होती है, हिट्रोजीनियस. तो होमो मीन्स सेम और हिट्रो मीन्स डिफरेंट, वो तो बात की आएगी. तो अब यहाँ पर कैसे डेफिनेशन लिखनी है, ए मिक्सचर which does not have the visible boundaries. मिक्सचर जिसकी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती एंड इज यूनिफॉर्म throughout is called as the homogeneous mixture. Is called as
होमोजीनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर जिसकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ना हो और उसकी सारी जगह कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, जैसा बताया मैंने कि स्कूल में सभी बच्चों की यूनिफॉर्म सेम होती है, इस कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मिल्क एंड वाटर, sugar plus water, even you can write lemon water also, नींबू पानी, ये सब क्या हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। अब इसके अंदर हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? बी पार्ट, दैट इज व्हाट हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रो मीन्स अभी बताया था डिफरेंट, जीनियस मतलब फेज, जैसे अनयूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म मतलब जो चीज़ यूनिफॉर्म में ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनयूनिफॉर्म। तो अब इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो आप देखेंगे ध्यान से। ए मिक्सचर which has the visible boundaries, ऐसा मिक्सचर जिसके विजिबल बाउंड्रीज हो एंड इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट is said to be what? Heterogeneous मिक्सचर। इसको क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसका एग्जांपल है बेटा आयरन फिलिंग्स मिक्स्ड विथ सल्फर। अब इसको समझा देता हूँ मैं आपको। आयरन का कलर है ब्राउन और सल्फर का कलर है येलो। जब हम दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे इनकी विजिबल बाउंड्रीज साफ तौर पर नज़र आएगी और इसलिए मिक्सचर तो बन जाता है लेकिन वो क्या रहता है? हेट्रोजीनियस। और भी आसान तरीके से समझने के लिए मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी दिमाग के अंदर। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों कि मैंने एक ये वाली थाली ले ली और एक ये वाली थाली ले ली। इसमें मेरे पास दो किस्म के चावल, राइस चावल, दो किस्म मतलब जिसके दाने किसी के बड़े किसी के छोटे, वो यहाँ पर मिक्स कर दिए। यहाँ क्या लिया? चावल लिए और साथ में ले ली मैंने लाल वाली दाल। अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें सारा का सारा जो कलर है कैसा रहेगा? वाइट। और कोई भी मतलब बहुत बारीकी से देखोगे तो बड़े छोटे नज़र आएंगे, लेकिन वैसे देखोगे तो आपको ये कैसा रहेगा? होमोजीनियस, क्योंकि कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी। लेकिन इसमें जब चावल के अंदर लाल कलर की दाल मिक्स करोगे तो आपको वाइट और लाल मिक्सचर में दिखेगा, वाइट और रेड। तो यू विल गेट समवेयर वाइट कलर, समवेयर अगर दाल आपने कौन सी ली है? रेड कलर की। येलो ली है तो येलो कलर नजर आएगा। वो डिपेंड करती है आपने दाल कौन सी ली है। तो यहाँ पर क्या रहेगी? विजिबल बाउंड्रीज। तो विजिबल बाउंड्रीज होती है तो ये क्या कहलाती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपको मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझाया कि क्या होती है होमोजीनियस, क्या होती है हेट्रोजीनियस। अगर हमें खुद प्रैक्टिकली करके किसी को समझाना हो कि भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर है और ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है,
तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट द्वारा उसको समझा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर था। आज मैंने आपको पढ़ाया, मैं पूरा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। और अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने बेल आइकॉन दबा देंगे और अपनी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। और साथ में कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरा जो लेक्चर है कैसा लगा, वो कैसा लगा, आप उस पर जाके कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।